वैसे तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मन तो कर रहा है मैं तुम्हें बहुत जोर से पुच्ची कर लूं। तो फिर कर लो, मैंने तुम्हें रोका थोड़ा ना है। सच कह रही हो क्या? कर लो तुम्हें। ये लो बेटा, पेट भर के खाना। आंटी, आपको मेरे लिए इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये वाह, इतना सारा खाना। हाँ, दूर हटो। देखो, तुम्हें इस बच्चे को यहाँ नहीं रोकना चाहिए था। इसके माँ बाप परेशान हो रहे होंगे इसके लिए। आखिर इस बच्चे को भी तो इसके घर जाना होगा ना, तुमने क्यों रोका है इसे? पर तुम्हें तो महान बनना होता है। तुम अपनी बकवास बंद करो। तुमसे पूछ के नहीं कर रही मैं कोई काम, ठीक है ना? वो मुझे बच्ची की तरह लगी अपनी। अरे तो क्या तुम किसी की भी बच्ची को अपने घर पे रख लोगी? अरे तो थोड़े दिनों के लिए रखा है, हमेशा के लिए नहीं। अच्छा बेटा, तुम मुझे बताओ, तुम्हारे माँ बाप कौन है? तुम मुझे अपने पापा का नाम बताओ, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा फिर। हाँ बोलो बेटा। ली जॉनसुक नाम है मेरे डैड का। क्या क्या कहा तुमने? मैंने कहा ली जॉनसुक है मेरे डैड। तुम कहीं उस बिलियनर ली जॉनसुक की बात तो नहीं कर रही हो ना? हाँ, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। ये सपना है कि सच है? मैंने जो भी कहा मुझे उसके लिए माफ कर देना बेटा। नहीं, आप माफी क्यों मांग रहे हो इसके लिए? बेटा, तुम्हारा जब तक मन करे तुम तब तक यहाँ पर रुक सकती हो। तुम्हारा जब तक मन करे ना, तुम तब तक हमारे घर पे रुक सकती हो। बस अपने डैड को हमारे बारे में जरूर बताना, ओके बेटा? अपने डैड को जरूर बताना कि हमने तुम्हारा कितना अच्छे से ध्यान रखा है, ओके बेटा? मैं तुम्हारे डैड से मिलूंगा ना तो सब कुछ बताऊंगा। मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी, आप खुद बात कर लेना उनसे। अरे बेटा, ये तो हंसी मजाक करते रहते हैं, इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो। पर तुम्हें देखकर लगता ही था कि तुम किसी अच्छे घर की हो। आप भी बहुत अच्छी हैं, ये जानते हुए भी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, पर फिर भी आपने मेरा इतना ध्यान रखा। देख रहे हो हमारी किस्मत, एक बिलियनर की बेटी हमारे साथ है। ये तो सपने जैसा लग रहा है, क्यों है ना? कुछ भी बोलते हो। आज मैं बहुत ज्यादा ही खुश हूँ। समझ नहीं आ रहा तुम कहाँ चली गई हो। मैं कहाँ ढूंढूं तुम्हें? आर्यन, ये यहाँ पर नहीं रह सकती। मॉम, पर एक बार मेरा दिमाग मत खराब करो। आसपास के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि शादी से पहले ही लड़की रह रही है घर पे। मॉम, आजकल कोई इतना नहीं सोचता है। और कुछ दिनों की बात है, जिन चली जाएगी फिर। मॉम प्लीज मुझे यहाँ रहने दीजिए ना, मैं देखना आपका दिल जीत के रहूंगी, प्लीज मॉम। अरे पागल हो क्या तुम दोनों? मैं नहीं रहने की परमिशन दूंगी। जिन, अपने घर वापस चली जाओ, तुम यहाँ पर नहीं रह सकती हो, समझ में आई बात? और तुम्हारी शादी हो ही नहीं सकती मेरे बेटे से, तो फिर ये सब करने का क्या फायदा है? आप प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं आपके बेटे के बिना नहीं रह सकती। मैं सच कह रही हूँ, मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगी आपको कोई भी। तुम लोग तो मेरी बातों को हवा में उड़ा रहे हो। जब मैं कह रही हूँ नहीं रह सकती तो नहीं रह सकती, बस समझ में आई बात?
मॉम प्लीज मेरे खातिर प्लीज जिन को थोड़े दिन रुकने दीजिए। तुम दोनों को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मॉम इसमें समझने वाली क्या बात है, जिन कुछ दिन रहना चाहती है उसे रहने दीजिए। वो यहाँ रहकर आपका दिल ही तो जीतना चाहती है ना, बस प्लीज मॉम, अगर वो कोशिश करना चाहती है तो करने दीजिए ना। जिनको समझाने का कोई फायदा नहीं है, मैं कह रही हूँ अभी भी। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकती है, अपना घर छोड़ के उनके घर पे क्यों गई रहने के लिए? मैं तो उसका भला ही सोच रहा था ना। अब तुम्हें बताओ इसमें गलत क्या किया मैंने? उसके लिए अच्छा ही तो सोचा था। जो आपने उसके लिए अच्छा सोचा था वो उसे बुरा लगा। आप समझो ना कि वो आरम से प्यार करती है, उसी से शादी करेगी। ये आरम तो कबाब में हड्डी बन के बैठा हुआ है मेरे और मेरी बेटी के बीच में। वो नहीं बना, आप बन रहे हो उन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी। ये कितना सुंदर है। ऐशो आराम में सारी जिंदगी बिता दी मैंने, खुद को सबसे अलग रखा। पर जिंदगी मिली है तो उसके जीने का मतलब कुछ और है। हर दिन कुछ नया सिखाता है। प्यार और रिश्तों की क्या अहमियत है वो बताता है। जो लोग हमारे साथ खड़े होते हैं वही जिंदगी को मायने देते हैं। खुश रहना सिखाता है, छोटी छोटी चीजों में सुकून और खुशी ढूंढना। जिंदगी एक रेस नहीं है, सफर है। हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। शायद मैंने जिंदगी का मतलब कुछ और ही समझा था। यहाँ लोग छोटी छोटी चीजों में इतने खुश रहते हैं। जब तक मुझे ये सब समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी है। जीने के लिए तो वक्त ही नहीं है। जिमिन, तुम मुझे दिख गई। हाँ? जिमिन रुको। क्या पागल इंसान है, पीछे ही नहीं छोड़ रहा है। जिमिन डार्लिंग देखो ना कितने सुंदर फूल लेकर आया हूं मैं तुम्हारे लिए। मुझे नहीं चाहिए, अपने पास रखो। हाँ? नहीं पकड़ना तो इसे। जिमिन रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती। मैं आ रहा हूँ बेबी। तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। जिमिन प्लीज ऐसा मत करो, माफ कर दो। शुगर यहाँ पर नहीं प्लीज। ठीक है तो मैं थोड़ी देर बाद बोल लूंगा। बस करो, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हाँ तुम मुझे माफ कर दो, मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो, बस मुझे इतना ही चाहिए। अच्छा और अगर मैं ना करूँ तो? तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूँगा, प्लीज कर दो। तो पकड़ो इन बुक्स को। लगता है तुम मुझे माफ कर रही हो जिमिन। तुमसे इतनी से भी बुक्स नहीं उठाई जाती, दोबारा उठाओ उन्हें। अरे फिक्र मत करो, मैं इन्हें भी उठाता हूँ। अब ये बुक्स जहाँ से लाए वहाँ दोबारा रख के आ जाओ। मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, अब जाओ रखो इसे दोबारा। जिमिन अगर तुम्हें और कुछ भी खाना है तो मुझे बताओ, मैं वो भी ले लूंगा तुम्हारे लिए। ओके? तुम्हें पता है यहाँ पास में एक थिएटर है, वहाँ मूवी देखने के लिए चले? तुम्हें पता है नई रोमांटिक मूवी आई है, चलो चलते हैं देखने के लिए। मूवी देखने का मेरा मन नहीं है, समझ में आई बात? तो कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहती, समझ में आई बात मेरी? अच्छा तो अम्यूजमेंट पार्क चलते हैं, वहाँ तो तुम्हें जाना पसंद है ना?
वहाँ पर सबसे बड़ी राइड पे जाएंगे हम दोनों। ये तो सही है ना जिमिन? कहाँ है, तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहती मैं। अच्छा तो फिर चलो आइसक्रीम खाने चले। शुगा तुम थोड़ी देर अपना मुंह नहीं बंद कर सकते क्या? तो फिर चलो ना कहीं चलते हैं ना बाहर। अपना मुंह बंद करो। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढ लिया थे, प्लीज जहाँ भी हो कांटेक्ट करो। गांव में वो जो नई लड़की आई है ना, बहुत सुंदर है, सब लड़के उसी को देखते हैं। तुम मेरा दिल मत दुखाओ। अरे तुम्हें पता भी है उसकी स्किन कितनी सॉफ्ट है। मैं गई थी उससे मिलने के लिए, उसे छुआ था मैंने। इतनी ज्यादा है क्या? सच में बहुत कोमल है उसके हाथ। हेलो। हाँ तुम आओ ना, आओ बैठो हमारे साथ। कहीं मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, हम तो अभी तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, कितनी सुंदर हो तुम। इतनी भी नहीं हूँ। मैं बोर हो रही थी घर में बैठी बैठी, तो सोचा बाहर घूम के आ जाती हूँ। वैसे आप लोग ये क्या कर रहे हो? ये आप इन्हें अपनी उंगलियों में क्यों लगा रहे हो? तुमने गार्डन बॉल्सम से नील डाई करना कभी ट्राई किया है? ये क्या होता है? अरे तुम इसकी कहानी नहीं जानती हो? अगर इसकी डाई पहले स्नोफॉल तक रुकी हुई है तो तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिलता है। इसलिए ये सब ऑटम में किया जाता है ताकि ठंड तक डाई टिकी रहे। तुम शहर से हो, मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं पता। ये क्या बोलती हो? तो ये तो सबके लिए है ना? मुझे भी लगा दो, पहली स्नो तक की बात ही है ना। शिट यार, ये भी कोई सब्जी अंगूर जैसी। अपनी सासू माँ को मैं उनके पेट से ही खुश कर सकती हूँ। अच्छा सा खाना बनाऊंगी ना तो वो बुढ़िया जरूर मान जाएगी मेरे और आदम की शादी के लिए। क्या कर रही हो तुम किचन में? इतनी देर से लगी पड़ी हुई हो, मेरे किचन का कबाड़ा मत बनाना। सासू माँ आज का लंच मैंने बनाया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखना आप खाने के साथ ना प्लेट भी खा जाओगे। तो तुम मुझे इनडायरेक्टली राक्षस कहना चाहती हो जो मैं प्लेट भी खा जाऊं? अरे नहीं नहीं, मैं तो यही कह रही थी कि मैं इतना अच्छा खाना बनाऊंगी कि आप प्लेट भी चट कर जाओगे। हाँ हाँ, कौन सा तुमने तोप मारे हैं, वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा। इतनी नकचड़ी बुढ़िया है, हर चीज में नखरे दिखाने होते हैं। सारी जिंदगी कैसे झेलूंगी? कोई नहीं, कुछ दिनों बाद तो मर ही जाएगी। अरे बेटा तुम क्यों आ गई? बहुत धूप है, जाओ जाओ वापस। कुछ नहीं होगा आंटी, क्या मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? अरे नहीं नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ। नहीं नहीं आंटी प्लीज, मुझे करने दो ना। ठीक है, अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो कर लो। बेटा आराम से, कहीं लग ना जाए तुम्हें। ये तो बहुत मुश्किल है, इतनी धूप में कैसे करते हैं सब लोग। रुको मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ओह हाँ जरूर, मुझे चाहिए हेल्प। ये इसी तरह से होगा ना? अब ये इसी तरह से उस पर रैप कर देना है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही, तुम सही कर रही हो। इस तरह से देखो, ऐसे अच्छे से रैप हो जाएगा। ओह देखो पूरा अच्छे से हो गया। थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। अरे देख रही हो तुम लोग, सेटिंग करने में लगा पड़ा है अपनी। लगता है उस लड़की के दिल में खुद के प्यार के लिए बीज बो रहा है। अरे लड़की जब से गांव में आई है ना, सारे लड़के इसी के पीछे पड़े हुए हैं। अरे तुम लोग क्या सोचती रहती हो, वो हमारे घर पे बस एक मेहमान की तरह है,
कुछ भी मत सोचो। और वो इतने बड़े घर की लड़की है, वो यहाँ गांव में शादी क्यों ही करेगी किसी से। अरे प्यार पैसा रुपया थोड़ो ना देखता है, प्यार तो प्यार होता है, वो तो दिल देखता है। कितने प्यारे लग रहे दोनों है ना साथ में, देखो। तुम लोग अपना दिमाग ज्यादा मत लगाओ, वो पहले से किसी और को पसंद करती है। मैं तो सोचू उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर लेती हूँ, बिल्कुल चांद सी बहू आएगी मेरे घर पे, क्यों है ना बेटा। माँ कुछ भी मत बोलो, उसका और मेरा मेल नहीं है। अरे